हमारा सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट कोस्ट अकाउंटिंग। हमारा सब्जेक्ट क्या है? एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी यूनिट कोस्ट अकाउंटिंग। तो कोस्ट अकाउंटिंग के बारे में आपको पहले भी बताया है कि कोस्ट अकाउंटिंग, आपको क्या बताया था कि जब भी हम एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग सब्जेक्ट करेंगे तो इसके अंदर एस्टिमेटिंग और कोस्टिंग दो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जो हर यूनिट के अंदर आपसे पूछे जाएंगे कि एस्टिमेटिंग क्या होती है, कोस्टिंग क्या होती है। कोस्टिंग को आप सिंपल कोस्टिंग भी लिख सकते हो या फिर कोस्ट अकाउंटिंग लिख सकते हो। तो कोस्ट अकाउंटिंग आपको क्या बताया था कि ये क्या है, एक सिस्टम है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं ऑल द एक्सपेंडिचर टू स्पेंड ए प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, किसी भी हमारे सब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट है जिस चीज को हम क्या करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर जितना भी हमने पूरा कॉस्ट लगाया है उस कॉस्ट को डिटरमाइन करना, उसको रिकॉर्ड करके रखना, एक सिस्टम तैयार करना जिसके अंदर सारा जो ऑल डाटा एक्सपेंडिचर है जो हम कॉस्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के ऊपर, उस सबको क्या करके रखना, एक रिकॉर्ड तैयार करके रखना, उसको हम बोल देते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। वो हमारा क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हम क्या लिखेंगे, टॉपिक हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, या फिर हम लिख सकते हो इसको कॉस्ट अकाउंटिंग, या फिर हम क्या बोलेंगे, कोस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर आप बोल सकते हो इसको कोस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, या फिर हम इसको क्या लिखते हैं, कोस्टिंग। तो अब देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग और कोस्टिंग इन होता क्या है कि इट इज ए सिस्टम, कि ये क्या है, एक सिस्टम है विच डिटरमाइन, यो क्या करता है, विच रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंडिचर डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड ए प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हम कॉस्ट डिटरमाइन कर रहे हैं, कौन सा कॉस्ट, जो हमने एक्सपेंडिचर, जो हमने टोटल खर्चा किया है उसको रिकॉर्ड करने का जो एक सिस्टम होता है जिसके अंदर जो भी टोटल हमने कॉस्ट लगाया है किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उस डाटे को क्या करना, उस सारे कॉस्ट को क्या करना, रिकॉर्ड करके एक सिस्टम तैयार करना, वो हमारा सिस्टम क्या कहलाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, कोस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर हम क्या कहते हैं, कोस्टिंग। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए सिस्टम विच, इट इज ए सिस्टम, ये हम जो डेफिनेशन है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, ये हमने पहले भी बात की है, जो हमारे एलिमेंट ऑफ कोस्टिंग था लास्ट हमने जो यूनिट की है उसके अंदर भी बात की थी कॉस्ट अकाउंटिंग की, कि इट इज ए सिस्टम विच रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंडिचर, कि जो भी हम खर्च कर रहे हैं, ऑल द एक्सपेंडिचर टू determine the cost of manufactured product, कि जो हमारा प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट, या फिर कोस्ट मैन्युफैक्चर, जिस भी प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका जो भी कॉस्ट है, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंडिचर, जो भी हम एक्सपेंडिचर यूज कर रहे हैं, चाहे वो हमारा ओवरहेड कॉस्ट है, ओवरहेड चार्जेस है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, प्राइम कॉस्ट है, या फिर हमारा टोटल कॉस्ट है, सारे कॉस्ट मिला के एक्सपेंसेस है, जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सब चीज का रिकॉर्ड करना, जो हम यूज कर रहे हैं, कॉस्ट कर रहे हैं किसके लिए, एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो हमारे लिए क्या रहती है, कॉस्ट अकाउंटिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम किस लिए कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, ये टॉपिक भी हम पहले कर चुके हैं कई बार। तो टॉपिक हमारा क्या बनेगा, टॉपिक क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कि जो भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं उस चीज के ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। सबसे पहले टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, जितनी भी हमारी आइटम्स हैं उन आइटम के कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा, टू determine the cost of each
आइटम्स, जितनी भी आइटम्स हैं उन आइटम का जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का। इसके अलावा टू डिटरमाइन कॉस्ट यूज इन ईच ऑपरेशन, की जो हमारे हर एक ऑपरेशन हम कर रहे हैं उस ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए जो हम कॉस्ट लगा रहे हैं उस कॉस्ट को डिटरमाइन करना। टू डिटरमाइन द कॉस्ट, टू determine the cost in each operation, कि जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं उन ऑपरेशन के दौरान जो हम कॉस्ट लगा रहे हैं, जो हम कॉस्ट जो पैसा खर्च कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से है, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, जो हम कॉस्ट लगा रहे हैं उस चीज को भी डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। इसके अलावा टू कंट्रोल वेजेस, जो भी हमारे वेजेस है, क्योंकि अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग पहले से कर लेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में हमें पता होगा, तो हम वेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमने वर्कर्स को वेजेस प्रोवाइड करवाने हैं उनके जॉब के अकॉर्डिंग, मतलब जो जिस तरह का काम कर रहा है उस काम के अकॉर्डिंग हमने क्या करनी है, उनको वेजेस देने हैं। तो टू कंट्रोल द वेजेस, कि जो भी वेजेस हैं, जो भी हम वेजेस पे कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए टू कंट्रोल द वेजेस, जो भी वेजेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। इसके अलावा टू अर्न मोर प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा अगर हमने प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट कमाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। रिड्यूस वेस्टेज, जो हमारी वेस्टेज हो रही है उस वेस्टेज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, टू अर्न मोर प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, टू रिड्यूस वेस्टेज, जो भी वेस्टेज हो रही है उस वेस्टेज को कम से कम करने के लिए, कि जो भी हमारी वेस्टेज है वो वेस्टेज क्या हो, कम से कम हो, इसलिए भी हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट, टू रिड्यूस द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जो हम टोटल कॉस्ट अप्लाई कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कोशिश करना है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कि हम उसको कम से कम करें। टू रिड्यूस इन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जो प्रोडक्शन के अंदर हम टोटल कॉस्ट लगा रहे हैं कोशिश करनी है कि कॉस्ट अकाउंटिंग की सहायता से हम क्या करें, उस जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, उसको कम से कम करने की कोशिश करें। तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये हमारे क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके अलावा भी और तरह के होते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी प्रोडक्शन इकोनॉमी है, उसको प्रोडक्शन को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। देखिए हमने कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट शुरू की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले हमने बात कर ली कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर आप बोल सकते हैं कोस्टिंग, ये क्या होता है, एक सिस्टम है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। इट इज ए सिस्टम विच रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंडिचर टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, कि एक मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के ऊपर जो कॉस्ट है उसको डिटरमाइन करने के लिए जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर हम यूज कर रहे हैं उन सबको रिकॉर्ड करना, वो हमारा सिस्टम क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं कोस्टिंग या फिर बोल सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट हमने बात की ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की, कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम किस लिए करते हैं, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं। सबसे पहले टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, जितने भी आइटम्स हैं उन आइटम्स के ऊपर जो कॉस्ट लग रहा है उस कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द कॉस्ट इन ईच ऑपरेशन, जो हमारे प्रत्येक ऑपरेशन है, जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे हैं उन ऑपरेशंस के ऊपर भी जो कॉस्ट लग रहा है उस कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। टू कंट्रोल द वेजेस, टू कंट्रोल ऑन द वेजेस, जस्ट फिर लिख सकते हैं टू कीप कंट्रोल ऑन द वेजेस, जो भी हमारे वेजेस हैं हम इंडस्ट्रीज के अंदर वर्कर्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं उन वेजेस को कंट्रोल करने के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। टू अर्न मोर प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट से हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, कम हम कॉस्ट लगाएं, कम पैसा खर्च करके हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, प्रॉफिट मिले, तो इसलिए भी हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग।
टू रिड्यूस वेस्टेज, कि जो भी एक्स्ट्रा वेस्टेज हो रही है उस वेस्टेज को कम से कम करना, ताकि हम प्रोडक्शन को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके और प्रॉफिट ज्यादा ले सके और जो भी हमारे लॉसेज है उसको हम कम कर सके। टू रिड्यूस इन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि हमारी जो टोटल प्रोडक्शन हो रही है उस प्रोडक्शन के ऊपर हम जितना टोटल कॉस्ट लगा रहे हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की सहायता से हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि उस टोटल कॉस्ट को जितना कम किया जा सके वो कम कर सके, कि रिड्यूस इन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जो प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट है उसको कॉस्ट को काफी हद तक क्या करना है, हमने कम करना है। तो वो हमारे लिए क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये हमारे क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक जो रहेगा वो टॉपिक क्या है कि डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस या फिर बोल सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, सेकंड हमारी कौन सी होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो टॉपिक हमारा क्या बन जाएगा, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल, FI, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो हमने यहां पे बात करनी है फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस की। तो देखिए, एक साइड हम क्या लिखेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। मान लीजिए ये हमारी साइड कौन सी रहेगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी साइड हमारे पास कौन सी आ जाएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अब हमने बात करनी है दोनों के बीच में डिफरेंस की। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंट की, कॉस्ट अकाउंटिंग तो आपको पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग हम किस लिए करते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह है, जो भी हमारे एक्सपेंडिचर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के ऊपर जो हमने कॉस्ट किया है उस कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए जो भी हमारे एक्सपेंडिचर है उन सबको रिकॉर्ड करना, वो हमारे लिए कौन सी होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करेंगे तो इसके अंदर फाइनेंशियल यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड जो भी हमारे काम होंगे वो हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। जिस तरह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसका काम क्या है, रिकॉर्ड करना। किस चीज को रिकॉर्ड करना, जो भी हमारी फाइनेंशियल हमारी क्या हुई है, ट्रांजैक्शंस हुई है, जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो ट्रांजैक्शंस हो रही है पैसे की एक जगह से दूसरे, यानी कि एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन में जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हमारे लिए कौन सी होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको सिंपल पता है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। हम सिर्फ कैलकुलेट करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर इतना कॉस्ट लगा हुआ है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन, इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस, it records all the transactions with financial statement, with financial statement। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, इट रिकॉर्ड्स या फिर इट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम जिस सिस्टम का, जिस अकाउंटिंग का यूज करते हैं, वो अकाउंटिंग हमारे लिए कौन सी होती है, उस अकाउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, वो होती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन जिसके अंदर हम ऑल द ट्रांजैक्शंस, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर, उस चीज को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए कौन सी होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वो हमारे लिए कौन सी रहती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर,
तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? इट शो द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कि जब हमने रिकॉर्ड कर दिया सारी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं कंपनी के एक प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, हमने सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया। तो इस तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें क्या पता लग जाता है, कंपनी की ओरिजिनल जो कंपनी की रियल फाइनेंशियल स्टेट है वो उस चीज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उस चीज का हमें क्या होता है पता लग जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंट से, इट शो द करेक्ट पोजीशन, इट show the correct position, it show the correct position of, it show the correct financial position of the company। क्योंकि अब हमें इससे करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन का हमें पता कैसे लग रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस है, जितनी भी हमने पैसे की ट्रांजैक्शन की है उस सबको रिकॉर्ड कर लिया। तो रिकॉर्ड करने के बाद हमारे पास एक डाटा आ गया, उस डाटे के मुताबिक हमें पता लग जाएगा कि हमारी ओरिजिनल में जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है। तो हम क्या कर सकते हैं, शो डिटरमाइन कर सकते हैं किस चीज से, अगर हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हुई है हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर। इसके अंदर क्या आ जाएगा सिर्फ कि इट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कैन डिसाइड एक्यूरेट डिसीजन। ताकि जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है ये हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारे कॉस्ट है, उसको प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के कॉस्ट को हम कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करने इससे क्या हो जाएगा कि जो हमारी कंपनी की मैनेजमेंट है उनके पास एक मदद हो जाएगी कि वो किसी भी तरह का डिसीजन ले सकते हैं। कब? जब हमें कॉस्ट के बारे में पता लग जाएगा कि ये जो हम प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का कॉस्ट इतना है, उसके बाद मैनेजमेंट जो होगी वो डिसाइड करेगी कि वो इस चीज को मैन्युफैक्चर करना चाहती है या फिर नहीं चाहती। तो सेकंड पॉइंट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, कि इट जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, इट कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिसाइड, ठीक है, जो भी एक्यूरेट डिसीजन है उसको ले सकती है, जो भी एक्यूरेट वो डिसीजन लेना चाहती है। तो ये क्या हो जाएगा, इट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सो दैट मैनेजमेंट कैन टेक एक्यूरेट डिसीजन, ताकि वो क्या कर सके एक्यूरेट जो डिसीजन है उस डिसीजन को वो क्या कर सके ले सके। कि जैसा आपको बताया कि जो हमारा प्रोडक्ट है अगर हमें उसके कॉस्ट के बारे में पहले से पता लग जाएगा, मान लीजिए यही प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का कोई भी पार्ट है या ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अगर हमें एक्चुअल जो भी कॉस्ट है उस कॉस्ट का अगर हमने पहले से पता लग लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया, तो उसके बाद जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड कर लेगी कि हाँ हमने ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है या नहीं करना, कि परचेज करेंगे या फिर मैन्युफैक्चर करेंगे, किस तरह से काम करेंगे। तो उनके लिए एक डिसीजन वो क्या करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, एक्यूरेट डिसीजन, जो कि कंपनी के लिए क्या हो, फायदेमंद हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर तीसरे पॉइंट के अंदर, कि जो भी ट्रांजैक्शंस होती है, करेक्टनेस ऑफ ट्रांजैक्शन इज इंपॉर्टेंट, कि इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन के अंदर करेक्टनेस होती है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट ट्रांजैक्शन की करेक्टनेस के हम कोई भी काम नहीं सकते, क्योंकि जब तक हमारी ट्रांजैक्शंस करेक्ट नहीं होगी हम फर्दर आगे काम नहीं कर सकते फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। तो थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, करेक्टनेस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, करेक्टनेस ऑफ transactions is important, कि इसके अंदर जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस रहती है वो क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तक किस लिए इंपॉर्टेंट होती है, करेक्टनेस के लिए, कि जितनी ट्रांजैक्शंस ऑफ करेक्टनेस, कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस है वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो करेक्ट नहीं होगी तो हम फर्दर आगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर क्या रहेगा, ये सेम वही काम होता है इसका, कि इट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ कोस्टिंग टूल, कि ये क्या करता है, सारे जो कॉस्ट को
कैलकुलेट करना है किसी कोस्ट को प्रोडक्ट के, तो वो किससे करता है, जो भी हमारे कोस्टिंग के एलिमेंट्स होते हैं या फिर कोस्टिंग टूल्स होते हैं उनकी सहायता से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दिस कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बाय, किसके साथ, इन दिस कैलकुलेट द cost of product with costing tools। जो भी हमारे कोस्टिंग टूल्स हैं उन टूल्स की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कोस्टिंग टूल्स एटसेट्रा। तो उन टूल्स की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ जो भी कोस्ट है, जो भी हमारा क्या रहेगा कोस्ट होगा प्रोडक्ट को, हम कोस्टिंग टूल्स की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे स्टैंडर्ड कोस्टिंग टूल होते हैं या फिर बजट कंट्रोल टूल होते हैं, तो उनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के कोस्ट को। लेकिन इसके अंदर क्या रहेगी, ट्रांजैक्शन के अंदर करेक्टनेस होनी जरूरी है। फिर हम आगे फर्दर फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे। इसके अंदर हमारे पास कोस्टिंग टूल्स होने चाहिए जिस टूल से हम किसी भी प्रोडक्ट के कोस्ट के बारे में क्या कर सके, पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात कर सकते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कोस्ट आर रिकॉर्ड, कि जो भी हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है इसके अंदर जितना भी कोस्ट होता है उस सारे कोस्ट को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है। और जब हम बात करें पोस्ट अकाउंटिंग के, इनके अंदर क्या होता है, मिनट रिकॉर्डिंग कोस्ट डन पर यूनिट, की 1 मिनट के अंदर हमने 1 यूनिट पे कितना कोस्ट लगाया है उस चीज को वो चीज हम डिटरमाइन करते हैं कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो सकता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, इन दिस कोस्ट्स आर रिकॉर्ड, कि जो भी कोस्ट है उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इन दिस कोस्ट्स आर रिकॉर्ड्स, वो सारे क्या होंगे, रिकॉर्ड होंगे। जो हमारे सारे कोस्ट हम लगा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर उनको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करके रखेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर, इसके अंदर क्या करते हैं, इन दिस मिनट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मिनट को रिकॉर्ड करते हैं। इन दिस मिनट रिकॉर्ड्स, ठीक है, इन दिस मिनट्स रिकॉर्ड्स, ठीक है, मिनट्स रिकॉर्ड या मिनट्स रिकॉर्डिंग ऑफ कोस्ट इज पर यूनिट, कि 1 यूनिट पे हम 1 मिनट के अंदर 1 यूनिट पे जो हम कितना कोस्ट लगा रहे हैं, कोस्ट इज डन पर यूनिट, कोस्ट इज डन पर यूनिट, कि एक जो हमारा कोस्ट है, जो हम कोस्ट लगा रहे हैं पर यूनिट पे 1 मिनट के अंदर हम किस तरह से लगा रहे हैं, उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए, उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं कोस्ट अकाउंटिंग का। हम किसका यूज करते हैं, कोस्ट अकाउंटिंग का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में। तो लास्ट पॉइंट क्या होगा कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ये सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने के लिए हेल्पफुल नहीं होती। लेकिन कोस्ट अकाउंटिंग की सहायता से हम जो भी सेलिंग प्राइस है उस चीज को हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर सारी जो भी ट्रांजैक्शंस है वो इंक्लूड हो जाएंगी। लेकिन जब हम कोस्ट अकाउंटिंग करेंगे तो हमें कोस्ट प्रोडक्ट के कोस्ट के बारे में पता है कि हमने इतना कोस्ट रखा हुआ है, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो सेलिंग प्राइस रखना है, जो सेल प्राइस रखना है, उस प्राइस को हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट हेल्पफुल इन डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, इट इज नॉट helpful to determine the price of determine the selling price, ठीक है, determine the selling price of a product, कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने में फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्पफुल नहीं होती। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कोस्ट अकाउंटिंग की, इट इज हेल्पफुल। ये क्या होती है, हेल्पफुल होती है किसी भी प्राइस को, जो हमारा प्रोडक्ट है उसके सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, इट इज हेल्पफुल इन डिटरमाइन, इट इज हेल्पफुल टू determine
सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस को, कि हमने जिस प्राइस में उसको बेचना है उस प्राइस को डिफाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए वो हमारी क्या करती हैं, मदद करती है। तो देखिए कोस्ट अकाउंटिंग हमने यूनिट शुरू की, सबसे पहले कोस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात की, जिसके अंदर क्या लिखा हमने कि इट इज ए सिस्टम, कि ये एक सिस्टम है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं ऑल द एक्सपेंडिचर टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, कि एक मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के ऊपर जो कॉस्ट है उसको डिटरमाइन करने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर हैं उन सबको रिकॉर्ड करने का जो एक सिस्टम है वो हमारा कहलाता है कोस्टिंग या फिर कोस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट हमने बात कर ली ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने क्या बात की कि जो भी हमारे ईच आइटम्स के अंदर हम कॉस्ट लगा रहे हैं उस कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, ईच ऑपरेशन पे जो हमारा कॉस्ट लग रहा है उस कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, इसके अलावा वेजेस को कंट्रोल करने के लिए, वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए, टोटल कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोस्ट अकाउंटिंग का। नेक्स्ट हमने बात की कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कोस्ट अकाउंटिंग इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस साइड यहाँ पे आ जाएगा हमारा कोस्ट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि जो भी पैसे से रिलेटेड हमारी जो भी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस वगैरह अकाउंटिंग होगी वो हमारी कहलाएगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। जबकि कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जस्ट कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो हमारा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट का जो कॉस्ट रहेगा उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कोस्ट अकाउंटिंग का। सेकंड पॉइंट के बाद बात की इट शो द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कि अगर हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हुई है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने से हमें क्या मदद मिलती है कि हमें कंपनी की जो एक्चुअल में फाइनल पोजीशन है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है उस पोजीशन के बारे में पता लग जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कोस्ट अकाउंटिंग तो ये क्या है, एक तरह से वही इट इज कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट को के कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं सो दैट मैनेजमेंट कैन टेक एक्यूरेट डिसीजन, ताकि हमारी जो भी मैनेजमेंट है वो एक्यूरेट डिसीजन ले सके उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कि हमने उस प्रोडक्ट पे कॉस्ट लगाना है या नहीं लगाना, मैन्युफैक्चर करना है या फिर परचेज करना है। थर्ड पॉइंट, करेक्टनेस ऑफ ट्रांजैक्शन इज इंपॉर्टेंट, कि जब भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होगी कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होंगी वो करेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे कोस्ट अकाउंटिंग के, इसके अंदर क्या रहेगा कि जो भी हमारा कोस्ट है, जिसको कोस्ट के प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट के कोस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हम करते हैं विद द कोस्टिंग टूल। जो भी हमारे कोस्टिंग टूल होते हैं जैसे स्टैंडर्ड टूल्स होते हैं, बजट कंट्रोल टूल्स होते हैं, तो उनकी सहायता से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के कोस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात की है इन दिस कोस्ट आर रिकॉर्ड, इसके अंदर जितने भी हमारे कोस्ट होंगे उन सबको हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कोस्ट डन इज पर यूनिट, कि एक मिनट के अंदर जो भी कोस्ट लगा रहे हैं पर यूनिट, एक यूनिट के ऊपर उसको डिटरमाइन करते हैं। लास्ट हमने क्या बात की कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्पफुल नहीं होती किसी भी प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट को कितने में बेचना है, उस प्राइस को डिटरमाइन, उस प्राइस को डिसाइड करने में फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्पफुल नहीं होती। लेकिन जब हम कोस्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे तो ये क्या होती है, इट इज हेल्पफुल डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी प्राइस के सेलिंग और किसी भी प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए कोस्ट अकाउंटिंग क्या रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ कोस्टिंग के बारे में, कि जो कोस्टिंग होती है उसकी एडवांटेज क्या है, मेथड ऑफ कोस्टिंग क्या है, इनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।